अगर हम बात करें तो ये दाम 4 रुपए 90 पैसे तक बढ़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। हालांकि कई ऐसे शहर पहले से हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए से महंगा बिक रहा है। दिल्ली में आज ये कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। आज की बात करें तो पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर। Aging car fleet all contribute to the increase in vehicle emissions from the transportation sector. Too many diesel vehicles, which are particularly highly polluting because they have very high levels of toxins in it. The big solution is we need to have ओहो, अच्छा जी, ये है नाइस। क्या सामान है? ये वाटर बोतल कैरियर, ये टाइम पास पंप, दो पैडल हैं, पीछे की रिफ्लेक्टर लाइट है, शायद गियर प्रोटेक्टर है, क्लिप्स, लाइट, कुछ टूल्स और एल कीज।
मैंने ये साइकिल अमेज़न से परचेज़ करी थी 10,800 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी थी उस टाइम पे सेल पे। जनरली एलॉय वाली साइकिल्स 27.5 इंच फ्रेम के साथ अराउंड 12 to 13,000 अप्रॉक्स आपको कॉस्ट करती है। तो मैंने ये साइकिल के रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ काफ़ी सही थे। अमेज़न से मैंने सेल पे परचेज़ करी। ऑनलाइन लेने पे काफ़ी डाउट रहते हैं कि कंपनी का सपोर्ट कैसा रहेगा, या फिर ये प्रोडक्ट एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। ऑनलाइन मेरे को एक्चुअली में डिफेक्ट ही आए साइकिल पे, मुझे इश्यूज़ आए, और जो कि मैंने सपोर्ट के साथ कन्वे किया। बट सपोर्ट इनका काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और आपके एक्शंस लेता है। आप जैसे मेरे उसमें बोटल होल्डर का इशू आया, मेरे नट नहीं खुल रही थी बोटल होल्डर की, तो उन्होंने फिर मुझे एक नई एसेसरी परचेज़ करने के लिए बोला, और जो कि रिम्बर्स किया, जो कि कोई मैं बोटल अटैच होल्डर अटैच कर सकता हूँ किसी भी फ्रेम पे साइकिल पे। मैंने वो किया। सेकंड मेरा जो इशू आया वो आया कि मेरे जो पीछे का फ्री व्हील गियर था, गियर सिस्टम था, तो वो वेयर एंड टियर में टूट गया। तो मैंने उनको वो रेज़ किया, क्वालिटी इशू रेज़ किया, तो उन्होंने मुझे दूसरा पार्ट रिप्लेस करके भेज दिया। तो सपोर्ट काफ़ी बेहतर है इनका, मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और एक ट्रस्ट रहता है कि कंपनी रिस्पॉन्स देगी। साइकिल की क्वालिटी की बात करें तो फ्रेम, कलर, पेंट, गियर सिस्टम, ब्रेकिंग सब बढ़िया क्वालिटी की है। मैंने भी पहले भी ह्यूज की साइकिल चला रखी है, तो काफ़ी उसके कॉम्पिटिटिव आपको इसकी क्वालिटी महसूस होगी। हाँ, हालांकि थोड़े बहुत डिफेक्ट तो महसूस हुए मुझे, बट फिर भी अगर मैं प्राइस को देखा जाऊँ तो 10,800 के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डेफिनेटली है। अभी जो आप मेरी साइकिल का लुक देख रहे हैं, ये फुली लोडेड है। इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकिल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें मड गार्ड नहीं आते हैं बॉडी के साथ एज एसेसरी। तो सबसे पहले लॉक मैंने ऑर्डर किया, जो कि काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप आउटिंग करेंगे तो, या फिर आप कम्यूट के लिए यूज़ करेंगे तो लॉक काफ़ी नेसेसरी रहेगा। तो मैंने सबसे पहले लॉक ऑर्डर किया। फिर सबसे पहले मैंने ये बैग ऑर्डर किया, जो कि पाउच टाइप है। ये आपको काफ़ी सारा सामान आपको कैरी कर सकते हैं आप इसमें, बेसिक सामान जो होता है, और ऊपर से इसमें फ़ोन होल्डर भी मिल जाएगा जो आप नेविगेशन में यूज़ कर पाएंगे। बैग के अंदर ही मैं अपना काफ़ी सारा ग्लव्स, स्पेक्स, लॉक और भी काफ़ी सारे टूल किट रख सकता हूँ। इसके साथ जब मैं रेगुलर ट्रैवल करने लग गया कम्यूट के लिए और शाम को आउटिंग के लिए 1-2 घंटे के लिए, तो मुझे हेलमेट की रिक्वायरमेंट हुई ट्रैफिक। तो मैंने स्ट्रॉस का ये हेलमेट लिया, जो कि मुझे कॉस्ट किया अराउंड 950 रुपीज़। देन मैंने ग्लव्स लिए डिकैथलॉन से, जो कि मुझे शायद 300 और 400 रुपीज़ के पड़े। ग्लव्स की क्या रिक्वायरमेंट थी कि जब भी हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए साइकिल चलाएंगे तो हमारे हाथ पे काफ़ी स्ट्रेस आएगा, या फिर इंक्लिनेशन या तो कहीं पे भी जहाँ पे हमको पैडलिंग ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे हाथों में काफ़ी स्ट्रेस आता है ग्रिप से, तो उस पर काफ़ी हेल्प करते हैं लॉन्ग राइड में। जो सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी, यूज़ टू हो गया था मैं, बट स्टिल फॉर लॉन्ग राइड्स ये कंफर्टेबल करने के लिए अपने को मैंने ये मीडियम साइज़ की डिकैथलॉन से सीट्स ली, और ये काफ़ी अच्छी है। अभी तो फिलहाल 6 महीने में कोई इशू नहीं है इस पर। मड गार्ड जैसे मैंने बताया कि रेनी सीज़न या वाटर पे आपको चाहिए होगा, मड गार्ड आते नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो भी मैंने ऑर्डर किए, काफ़ी सस्ते थे, 250 रुपीज़ आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए। लाइट्स मैंने इसलिए ली क्योंकि जैसे आप अगर अंधेरे में या अंधेरा हो जाता है आपको साइकिल चलाते हुए, तो काफ़ी बैक लाइट भी कि आपके प्रेजेंस को कराने के लिए, और अगर आपके स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो रोड पे गड्ढे वगैरह ये सब देखने के लिए फ्रंट लाइट काफ़ी इफेक्टिव है। ये मैंने 550 अराउंड ले ली थी और रिचार्जेबल है, तो काफ़ी सही है लाइट्स वगैरह। बोटल होल्डर जैसे मैंने आपको मेंशन किया ही था कि इसमें डिफेक्ट था, तो मेरे को एक फ्रेम में अटैच करने वाला बोटल होल्डर अलग से ऑर्डर करना पड़ा। ये भी काफ़ी हैंडी है और ईजी टू यूज़ है। स्पेक्स मैंने इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी डर्ट या फिर कोई इंसेक्ट्स हमारे आँखों में आते हैं, तो काफ़ी राइड की क्वालिटी ख़राब कर देते हो एकदम, हमको विजन में काफ़ी इशू आएगा जब आप रेगुलर चलाएंगे। तो इसके लिए स्पेक्स ही लिए, ये भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटेक्टिव गियर था, तो ये मेरे को अराउंड शायद 250 और 300 रुपीज़ अमेज़न से मिल गया था।
ऑल इन ऑल ये जितने भी गियर्स मैंने मेंशन किए ये मेरे को रिक्वायरमेंट के साथ महसूस हुआ, फिर मैंने तब ऑर्डर किए। एक साथ ही इनिशियली नहीं ऑर्डर किए, जैसे जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट होती गई मैं वैसे वैसे ऑर्डर करता गया। ये सब बेसिक आइटम्स मुझे लगे। तो एसेसरीज़ की हमने बात कर दी, प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में बात कर दी। अब मैं कॉमन एक साइकिलिंग को लेके बताना चाहूँगा कि मेरे को क्या बेनिफिट्स महसूस हुए या यूज़र एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा साइकिल के साथ, क्योंकि ये साइकिल काफ़ी सही है। मतलब मेरे को मेरा पर्पस सॉल्व करती है। इससे एक्चुअली मैं लगभग रेगुलर बेसिस पे 30 किलोमीटर ट्रैवल करता था फॉर जस्ट रिफ़्रेशमेंट। और मैं इससे देहरादून में काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं आजू बाजू 15-20 किलोमीटर वन साइड पे पड़ जाती हैं, तो मैं उन जगहों को ट्रैवल करने के लिए उधर पे शाम को एज अ वर्कआउट ही सही जाने के लिए काफ़ी जाता हूँ, यूज़ करता हूँ साइकिल को। और नॉर्मल मार्केट में कम्यूट करने के लिए इसके लिए तो मैं पक्का यूज़ करता ही हूँ, क्योंकि काफ़ी ईजी रहता है साइकिल में मोबिलिटी। इसकी मैं अगर हाई स्पीड की बात करूँ तो मैंने 45 किलोमीटर पर आवर तक की हाई स्पीड पे चला रखा है, जो कि मेरे स्टार्ट ऐप ने मेरे को बताया था। काफ़ी रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है। जैसे आपका अगर एक बार स्टैमिना बन गया, आपके लेग्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो काफ़ी रिलैक्सिंग एक्टिविटी रहती है। अगर आप ऐसे सिटी में रहते हैं जो टायर 2 टायर 3 है, जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल कम है, और अगर माउंटेन्स है तो क्या ही बात, तो वहाँ पे उन सिटीज़ के लिए साइकिलिंग मैं तो काफ़ी रिकमेंड करूँगा। अर्ली मॉर्निंग अगर आप राइड पे जाते हैं तो वो भी काफ़ी सही है। हाँ, मैंने इतना ज़्यादा नहीं एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया साइकिल को कि लाइक कि मैं 30-40-45 किलोमीटर एक साइड निकल गया हूँ। बट हाँ, देखते हैं फ्यूचर में अगर ऐसा करता हूँ तो मैं काफ़ी शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस भी। बट ये जितनी भी क्लिप्स अभी चल रही हैं ये सब मेरी एक्सपीरियंस है देहरादून में जो लोकल प्लेसेस मैंने ट्रैवल किए, कि मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि कैसा फ़ील होता है अगर हम साइकिल से कैसी कैसी लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम बाउंड नहीं रहती कि रोड पे ही चलानी है, मतलब आप काफ़ी ऑफ रोड में भी चला सकते हो। वहाँ पे असली ट्रू एसेंस समझ आता है एमटीबी राइड करने का।